महार वतन भूमि घोटाला लगभग 300 करोड़ रुपए का है। महार वतन भूमि घोटाले में पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे भी शामिल हैं। महार वतन भूमि वो भूमि है जो सरकार ने दलित किसानों के लिए आरक्षित की है। स्वतंत्र रूप से इसे बेचा नहीं जा सकता, विशेष कानूनी सुरक्षा के तहत। घोटाले का विवरण इस प्रकार है। इस स्थान में पुणे का उच्च इलाका है। इसका क्षेत्रफल लगभग 40 एकड़ सहकारी महार की भूमि है। कीमत कीमत लगभग 300 करोड़ है। इसे एक निजी आईटी कंपनी को बेच दिया गया पार्थ पवार के द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग। 272 नामों के लिए पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से हुई बिक्री। आवश्यक एनओसी के बिना भी पंजीकरण। कानून की अनदेखी। स्टाम्प ड्यूटी की अनुचित छूट। सरकारी खजाने को 6 करोड़ का नुकसान हुआ। बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर दलित किसानों के लिए आरक्षित भूमि बेच दी गई। इस पर कार्रवाई की गई तो एक उप रजिस्ट्रार निलंबित, एक राजस्व अधिकारी निलंबित, 3 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। आरोप था लोक सेवा द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी हुई है। विपक्ष ने अजीत पवार के प्रभाव का आरोप लगाया। मांग था उच्च स्तरीय जांच की। 2024 पुणे पोर्स मामला। पुणे पोर्स दुर्घटना राजनीतिक दबाव का विवाद है। लगभग 19 मई 2024 को समय सुबह 2:30 पे पुणे कल्याणकारी नगर में दुर्घटना हुआ था। इसके आरोपी थे वेदांत अग्रवाल, 17 वर्षीय युवक। इनके पिता थे विशाल अग्रवाल, ब्रह्मा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक। पीड़ित के नाम हैं अनीस अवधिया, आईटी प्रोफेशनल, मध्य प्रदेश। अश्विन कोष्ठा, आईटी प्रोफेशनल, मध्य प्रदेश। नाबालिग ने नशे की हालत में अनरजिस्टर्ड पोर्स टायकन चलाई, मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। 3:20 पर एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोपी के पिता के अनुरोध पर सुनील ने अजीत पवार से बात की। टिंगरे अजीत पवार के करीबी सहयोगी थे। लगभग सुबह 9 बजे नाबालिग को ससून अस्पताल ले जाया गया। रक्त जांच के लिए 11 बजे तक रक्त को एकत्र नहीं किया गया। 8 घंटे की देरी की गई ताकि शरीर से अल्कोहल बाहर निकलने के लिए पर्याप्त हो सके। आरोप था कि जांच को बदल दिया गया है। नाबालिग के रक्त के बजाय उसकी मां का रक्त भेज दिया गया। 15 घंटे के भीतर जमानत हो गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी। शर्त था कि 300 शब्द का निबंधन लिखना चाहिए। 2 मौत के लिए सिर्फ निबंधन। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामिनिया ने ट्वीट किया, अजीत पवार ने पुणे पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, दबाव डाला कि नाबालिग के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें। अजीत पवार ने बचाव में बयान दिया, मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया था पुणे के मंत्री की हैसियत से। कहा लड़का धनी परिवार से है, पुलिस पर दबाव हो सकता है। निर्देश दिया किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे मत झुकना। इस पर जनता का आक्रोश बढ़ा। ट्विटर पर ट्रेंड चला, जस्टिस फॉर अनीस एंड अश्विनी। इस पर राहुल गांधी का बयान आया, अगर एक बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला या उबर ड्राइवर गलती से किसी को मार देता है तो उसे 10 साल की जेल होती है, लेकिन अगर एक अमीर बच्चा शराब के नशे में पोर्स चलाकर 2 लोगों को मार देता है तो उसे एक निबंध लिखकर छुड़वा दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या
ऑटो ड्राइवर से निबंध क्यों नहीं लिखवाया जाता? इस पर बाद में कार्रवाई की गई। 20 मई 2024 को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे गए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया। नाबालिग की जमानत रद्द की गई। पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अन्य कार्रवाई भी हुई, जैसे 2 पब्स सील कर दिए गए। पब्स मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नकली रक्त रिपोर्ट की जांच में भी की गई। सुनील टांगरे का आरोप था कि 3 से 4 घंटे पूछताछ हुई। टांगरे का बचाव विधायक की जिम्मेदारी थी। अजीत पवार, टांगरे का कोई संबंध नहीं। जनता की राय। लोगों को लगा अमीरों के लिए अलग कानून, राजनीतिक संरक्षण, कार्यप्रणाली की विफलता, जनता के दबाव से ही कार्रवाई हुई। अजीत पवार के मुख्य मामले यही थे। पहला, सिंचाई घोटाला लगभग 70,000 करोड़, एमएससीबी घोटाला 25,000 करोड़, लवासा भूमि घोटाला, महार वतन भूमि घोटाला 300 करोड़, गरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, पोर्स दुर्घटना विवाद। कुल अनुमानित राशि लगभग 95 करोड़ रुपए है। लोकतंत्र के लिए एक सवाल। जो प्रश्न उठते हैं, क्या राजनीतिक गठबंधन कानूनी मामलों को प्रभावित करते हैं? क्या अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए अलग कानून है? जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता कहाँ है? आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? धन्यवाद।